हिंदू घर में ब्राह्मण घर है। भाई लोग यही नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना है। ये मतलब कि हिंदू से बिलोंग करके उसके बाद ये ईटा लेकर के कहाँ जाती है पूरा देखना। अच्छा তুমি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে হয়ে এখানে এসেছো কি উদ্দেশ্যে? বাবরি মসজিদে অংশগ্রহণে बाबरी मस्जिद हिंदू वो भी ब्राह्मण हो गया। কিছু দিতে তো ভাই বোন আমরা একসঙ্গে থাকি, আমাদের একসঙ্গে থাকা, স্কুলে পড়ি, অনেক কিছু করি, তো আমাদের মিলে भाई लोग मैं इसका ट्रांसलेट करके आगे बताऊंगा। सर इसका नाम पूछना। থাকা উচিত। আপনার নাম সঙ্গীতা চক্রবর্তী और बाड़ी? লালবাগ। दोस्तों बता दूं कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली पश्चिम बंगाल की समिता चौधरी है, जो मतलब कि अपने खोपड़े में जो ईंटा रखे हुए हैं, मतलब बाबरी मस्जिद जो बंद है मुर्शिदाबाद में, वहाँ पर मतलब योगदान देना चाहती है। इनका मानना है कि मतलब कि हम हिंदू मुस्लिम का भाईचारा का एकता का फरमान देते हैं, लेकिन ये भूल गए कि मतलब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार होते रहता है। दूसरी बात हमको लगता है कि अब्दुल कबीर की बातों को इन्होंने अपना पूरी तरह से जी जान लगा करके सुन लिया। उसके बाद इनके घरों पे मुल्ला मुल्लियों का आना जाना लगा रहता है। India. India. Yes. Told? No. Okay. दोस्तों बता दूं कि ये न्यूज़ बहुत गर्मान्वित है हम भारतवासियों के लिए, क्योंकि भाई हमारे भारतवासी कहीं भी जाए, मतलब कि कुछ मतलब कंट्री को छोड़ करके विश्व के किसी भी कोने में जाए, मतलब वहाँ अगर बता दें कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के लोग मतलब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया। इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता। फिर भी ये बात चमचों को समझ में नहीं आई ना। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, मतलब कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। क्या हो गया भाई? इससे करने से भाई कांग्रेस पार्टी की रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो गया ना भाई। वो कैसे कमा के खाएगा भाई? उसके बैंक अकाउंट पे ताला लगा तो कैसे मतलब घुसखोरी का पैसा अपने अकाउंट में भर के रखेगा भाई? भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, जिसका देखो मोहतरमा पप्पू की पिंकी, यार तुम्हारा कुछ पता नहीं है, मतलब कब क्या तुम बोलते पता नहीं, लेकिन जो तुम्हारे कांड किया, जो तुमने कांड किया तो भाई उसका तो सब कुछ प्रूफ देना पड़ेगा ना भाई। जो तुम एग्जाम में लगा उसका प्रूफ देना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हारे घर पे बारी बारी से सबको भेजा जाता है। क्या क्या भेजा जाता है बताना। जी इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में पता नहीं गोबली मतलब थोड़ा जैसा शक्ल लेकर के भूत पिशाच नहीं निकट नहीं यहाँ पे शामिल हो गए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? के माध्यम से इस सरकार को बदलो। एक बात तो यार, कांग्रेस पार्टी में एक से बढ़ के एक नमूने होते हैं, जैसा कि ये। लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम अबे बार डांसर को अपनी राजमाता मांगने वाले चमचो चाटुकार 70 साल से तुम इतना चाट रहे हो, फिर भी तुम्हारा दिन नहीं खत्म हुआ। बार बार तुम वोट चोरी, ईवीएम है कि ये सब फलना देखना जो बोलते रहते हो, इसका प्रूफ दो। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो चुपचाप रहो। और ज़्यादा तुम्हारे पास गान में मिर्ची लग रही थी, किसी सरिया गर्म को घुसाओ अपने पिछवाड़े में, सब शांत हो जाएगा। ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है, टाइम क्लॉक क्यों है? ट्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसे मुद्दा से नहीं भटकने का, मुद्दा से नहीं भटकने। तुमने बोला पोल्यूशन देखो, मैंने ऐसे ऐसे करके सब जगह देख लिया, अब इसके बाद बोलो। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। हैं? फिर से बोला। पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। मतलब कुछ भी पता नहीं कि चमचों को ये प्रधानमंत्री नजर क्यों आ रहा है, और 70 साल से चाटते अब तक चाट रहे हैं, और इनको लगता है तो बैल एक दिन दूध देगा। साला कुछ भी। चुनाव के समय चुनाव फिर से बोलना। चुनाव हो रहा है। जिस चाटुकार चमचे को पता नहीं कि उसके सरदार जुम्मा चुनाव में कोई अंतर ही नहीं समझता है, उसको लगता है मतलब चमचे को कि बैल एक दिन दूध देगा। चुनाव लोग जो है ना सिर्फ ये देखने के लिए ना वोट करते हैं, क्योंकि इनको देश की हालात से इनको कोई मतलब। और ये चमचे भी यही देखने के लिए वोट देते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं रहता है बस। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, वैसे शख्सियत जो कभी थकते नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो मुंह से कुछ निकल जाता है, जिसका नाम है मिस्टर बर्गे सिंह। हम पहले भविष्यवाणी कर देते हैं, पहले वीडियो के आगे देखते हैं। जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बंदा ऐसा है कि मतलब राहुल गांधी होगा या प्रियंका गांधी हो, दोनों का एक सेम कॉपी है वो। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा,
अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर है कि मतलब कि चमचे एकदम मौन हो गए होंगे और इनकी बातों को गौरपूर्वक सुन। तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय मल्लिका नहीं, इसका नाम है बरगढ़ सिंह। बरगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। बात में दम है भाई, इसीलिए मैं हमेशा बोलते रहता हूँ। आप लोग ये सोचते हो कि भाई मैंने बोला कि मतलब कि कांग्रेस पार्टी का संबोधन कहीं भी हो, अगर स्टार्टिंग में अगर हंसी न आए तो फिर ऐसा हो सकता है क्या? आप सुन ही लो। एक सेकंड। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, पहले स्टेज पर जाने के लिए इसको मनाया, उठाया और गिरने से बच जाए, इसीलिए पहले राहुल गांधी को बुलाया। राहुल जी ने कोई सम्मान नहीं मिला, बेचारे को राष्ट्र अध्यक्ष बनाया, लेकिन चलता किसका? परिवार खानदान का। फिर भी चमचे पता नहीं यार कितना चाटे हुए हैं भाई, चाटने में बिजी है, ये सब उसको नजर नहीं आते। यार तुम लोगों से एक बात कहनी थी, अगर तुम लोगों का जी कहीं नहीं लग रहा ना तो मेरे नाम के साथ लगा दो ना जी, फिजा जी, अल्लाह जी। अरे वाह, पाकिस्तानी इतना खुदक रही है कि इंडियन बॉयज को लेकर के कि अगर कोई इंडियन बॉयज उसके खेत में हल चला दे, मतलब कि एल घुमा करके लगा दे, तो समझ ही सकते हो कितना मजा आएगा। उसके बाद ये कहे कि जी, जिस गति से मैं अंधभक्तों को जलील कर रही हूँ, सब ठीक है, सब्र करो और बढ़ाऊं। जवाब आपका अंधभक्तों को जलील करने का काम। नहीं, ये नील अंडी को क्या हो जाता, मतलब कि जब भी देखो यार हमेशा मुंह जमान फाड़ के चाचा हाथ का फीट बांस घुसा करके मुंह चियार करके हमेशा प्रवचन छोड़ते रहती है, हमेशा बोलते रहती है हिंदू पे, सनातन पे। एक शब्द भी नहीं बोलेगी मजाक पे, लेकिन हम इसको एक ही चीज़ कहें कि इतना स्पीड से तुम जो अभी जो बोली है एकदम कम कर दे स्पीड, पहली बात। और दूसरी बात की इससे भी कम स्पीड में अंधभक्तों का नाम भी है, तो कम अंधभक्त मतलब कि अंधभक्त क्या गो अंधभक्त 2 3 गुना हम अकेले हम भिड़ जाएंगे। और हाँ, एक पंप मारेंगे तो बस तुम्हारे 72 से 75 आ जाएंगे, मत कुछ बोलो, नहीं तो अगर दूसरा पंप खींच देंगे तो 272 के पास एक पहुंच जाओगे। नीली अंडी चिमकानी ढक तेरी। पहले अंधभक्त दीदी की वीडियो देखो, बिना सोचे समझे ही ज्ञान पेलने आ गई। देखो, केवल हमने युद्ध ही नहीं लड़े, इतिहास को भी मोड़ा है। इसलिए ही तो तुमने तुम्हारी बुआ अकबर को दी थी। देख मोहतरमा नीली अंडी, तुम अब्दुल की लेती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि सब कोई लेता है। और सुन लो बे, तुम जिन्हें अपना बाप मानते हो ना, उसी बाबर अकबर डाबर को हमने अपने दम पर निचोड़ा है, अपने दम पर। निचोड़ने के लिए ही तो तुमने तुम्हारी बुआ अकबर को दी थी। और मेरी बहन थोड़ा आराम से बोल, नहीं कवर से निकल के। नीली कबूतर, उसने तो अकबर को बोला, जो इतिहास हमारे सूरबूजों ने दोहराया था वही उसने बोला। तेरे को क्या मिर्ची लगी पे बता? बात रहे अकबर, हुमायूं, बाबर, अरे तेरे को क्या बे? वो कहीं से भी निकले, खबर से निकले, कहीं से निकले, मेरे को तो सब जगह मुतना है। तुमको क्या मिर्ची लगी बे? दूंगा सर है औरत की तरह वीडियो बनाना, पहले मर्द बनने की कोशिश करिए बे। उसने तो सच्चाई बता रही थी, इतिहास तो दोहराया गया था हमारे सूरवीरों के द्वारा, समझे क्या? आज उन्हीं का मेहरबानी है कि मतलब तुम इतना कुत्तों की तरह भोग रही हो। तो पता चलता अकबर तुम्हारे घर चल जाता, ठुकाई करता, तू पैदा होती, लेकिन मुगल की औलाद बन करके